जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लाइफलाइन इंटरनेशनल स्कूल। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल के बारे में सिर्फ 3 चीज़ का ध्यान देना है। पहला हो गया ए, दूसरा हो गया एन, तीसरा हो गया द। सिर्फ 3 चीज़ का ध्यान देंगे। और 3 चीज़ हम शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हैं, जैसे वॉवेल हो गया, वॉवेल के पहले क्या लगता है एन, और कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है ए। जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये सब क्या है, गलत है। जैसे हम बताते हैं यहाँ व्यंजन जितना भी हो गया ना, व्यंजन, एक व्यंजन होता है, एक क्या होता है, स्वर। व्यंजन में क्या आता है, क ख ग घ जितना हो गया ना, वो सब किस में आता है, व्यंजन में। यहाँ पे लिख देते हैं क ख ग घ जितना आता है ना, वो सब व्यंजन में। और दूसरा जो स्वर हो गया, जैसे अ आ ई ये ता आता है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्वर। अब एक ध्यान रखना है कि जो वर्ड भी हम बोल रहे हैं ना, उसका बोलने का सबसे पहला जो प्रोनाउंसिएशन है ना, जो पहला वर्ड निकल रहा है वो व्यंजन निकल रहा है या स्वर निकल रहा है। जैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, अपॉर्चुनिटी, अ से शुरुआत हो रहा है, अपॉर्चुनिटी, तो अ से शुरुआत हो रहा है, तो अ एक प्रकार का क्या है, स्वर है। तो स्वर के पहले, स्वर के साथ हमेशा क्या लगेगा, एन लगेगा, और व्यंजन के साथ हमेशा क्या लगेगा, ए लगेगा। ये जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं लोग कि वॉवेल के पहले एन लगेगा, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगेगा, तो ये हम लोग बहुत पहले से मिस्टेक करते आ रहे हैं, बहुत जगह गलती हो सकता है। लेकिन मेन इसका क्या है, व्यंजन और स्वर, 2 चीज़ के बारे में पढ़ना है। व्यंजन के पहले क्या लगेगा ए, स्वर के पहले क्या लगेगा एन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अपॉर्चुनिटी, अ से शुरुआत हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एन अपॉर्चुनिटी। और सेम चीज ओ से स्टार्ट हो रहा है, 1 रुपी नोट, वन वन वन, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन के पहले क्या होगा, ए, तो ए 1 रुपी नोट। यूनिक आ रहा है, य से शुरुआत हो रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, य से, तो यूनिक के पहले क्या हो जाएगा, ए। और अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ से आ रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे एन अम्ब्रेला। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो क्या हो जाएगा, य से आ रहा है तो ए यूनिवर्सिटी। मेंबर आ रहा है, तो मेंबर किससे आ रहा है, म से आ रहा है, तो यहाँ पे अ मेंबर। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है, एम एल ए, एम से ये भी स्टार्ट है, लेकिन एम कैसे लिखाता है, एम ऐसे, तो सबसे पहले इसका क्या आ रहा है, ए से आ रहा है, तो यहाँ पे एन एम एल ए हो जाएगा। और किसी भी, अब तीसरा पढ़ना है द के बारे में। अगर किसी समूह का बात किया जाए ना, उसके पहले क्या लगता है, द। और द कहाँ कहाँ लगता है, जैसे अखबार के नामों के पहले द लगता है, रिवर के पहले, रिवर के नाम के पहले के द लगता है। और द कहाँ नहीं लगता है, कंट्री के नाम से पहले द नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे द डॉक्स हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा, द हिंदुस्तान हो जाएगा, और द गीता हो जाएगा। जितना पुराना बुक दिया हो ना, जैसे रामायण, गीता, बाइबल, जितना दिया हो, बुक का नाम के पहले क्या लगता है, द लगता है। अब यहाँ पे यूएसए दिया है, यूएसए क्या है, कंट्री है, लेकिन कंट्री के अंदर काफ़ी सारे स्टेट और कैपिटल आते हैं, तो वो एक प्रकार का क्या है, यूनियन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द। और सरस्वती एक रिवर का नाम है, तो इससे पहले द लगेगा। इंडिया, इंडिया एक क्या है, स्टेट और कैपिटल आता है। इंडिया का कैपिटल कौन हो गया, न्यू दिल्ली, तो इसमें नो आर्टिकल लग जाएगा। बस इतना ही रहा ए एन और द के बारे में। बस आज का सिलेबस यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।